गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 20 अप्रैल और हम लोग देखने वाले एडिटोरियल की वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। और आज का एडिटोरियल है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप मतलब पहला कदम। क्या है पहला कदम? किसके बारे में बात कर रहा है? मैं बता दूं आपको कि ये 18वीं लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें पहला चरण यानी फर्स्ट फेज जो है, फर्स्ट फेज की जो इलेक्शन है, ठीक है, या वोट है, वोट डल चुके हैं। और इसमें क्या बोला गया है कि बीजेपी का रोल कैसा है या अदर पार्टी का रोल कैसा है, उसके बारे में बोला गया है। देखिए क्या कहता है कि बीजेपी सदर्न पुश वॉज एविडेंट इन रन अप टू द फर्स्ट फेज। इन्होंने बोला है कि बीजेपी का जो सदर्न यानी साउथ का, दक्षिण में जो जोर था ना कि ज्यादा वोट मिले, वॉज एविडेंट, वो एकदम स्पष्ट है या सबूत है। ठीक है, क्या बोल सकते हो? सबूत है। रन अप टू फर्स्ट फेज की, रन अप मतलब जो अभी चल रहा है इलेक्शन, फर्स्ट फेज में उन्हें कितने वोट मिले हैं, वो इस चीज का क्या है? सबूत है। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है और इसकी जो वोकैबुलरी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला बड़ा रन अप का मतलब होता है पहुंचना है, जल्दी से बनाना है, पाइल अप है, रेज है, अकोमुलेट है। ठीक है, ये सब सिनोनिम में ध्यान रखना और बार बार पूछे जाते हैं। अकोमुलेट की स्पेलिंग भी याद कर लेना, ये भी पूछी जाती है। और टर्न अप का मतलब होना होता है, या आना या अपीयर होना, यानी सामने आना, या कम ऑन मतलब आना। ठीक है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है ये दोनों, और ये आती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है ना? दूसरा है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है लाइक शेयर कर देना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और जो आज की क्यूज है ना, काफ़ी बेहतरीन है और आई थिंक आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी होता है, अभिलाषी जिसको बोल सकते हैं, हैविंग आ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी आपकी जो डिजायर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। फुट होल्ड का मतलब पैर रखने की जगह जिसको बोल सकते हैं, या इनिशियल अकम्पलिशमेंट या फुटिंग, यानी जब हम कोई काम करते हैं ना तो पैर रखने की जगह मिलती है, शुरुआत जब करते हैं ना उसे बोलते हैं फुट होल्ड। ठीक है, करिश्मेटिक, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चमत्कारी या करिश्माई जिसको बोल सकते हैं। पसेसिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, यानी किसी एबिलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी को आप रखते हो या पसेस करते हो, उसको बोलते हैं करिश्मेटिक। ठीक है, होल्ड ओवर का मतलब रोकना होता है, कैरी ओवर या डेफर या पोस्टपोन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तीनों के तीनों जो वर्ड हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। फॉर्मिडेबल बहुत बार पूछा गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। भयानक, डरावना, इंस्पायरिंग, फियर, एक्सट्रीमली या इंप्रेसिव हम बोल सकते हैं। हेडविंड्स, ये काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है और इसका मतलब होता है विपरीत परिस्थितियाँ, यानी कि एडवर्स सिचुएशन बोल सकते हैं आप। ठीक है, कंपेंसेट बहुत रिपीटेड वर्ड है, आपको मालूम होना चाहिए। इसका मतलब क्षतिपूर्ति करना। कहने का मतलब है कि आपके द्वारा किसी का हो गया नुकसान। अब जब नुकसान हो गया तो आप क्या बोलोगे कि आप उसे पैसे दोगे नुकसान के बदले या उसकी हेल्प करोगे किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति करना, यानी कि कंपेंस, यानी कि रिपेयर करना, ये भी बोल सकते हो आप। स्ट्राइडेंसी का मतलब तीक्ष्णता होता है, तीखापन या श्रिलनेस। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत शांत होते हैं और कोई गेट खोलते हैं, गेट से आवाज़ निकलती है, बहुत किर सी आवाज़ निकलती है, तो वो कानों में चुभती है। या अलार्म जब होता है, सुबह बोलता है, वो कानों में चुभता है, उसी को बोलते हैं श्रिलनेस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे आपके आज के एडिटोरियल से 10 वर्ड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और 10 में से अगर आपको मैं मान के चला हूँ 8 भी है तैयार, तो इसका मतलब आपकी एकदम तैयारी ठीक ठाक है। अगर 8 नहीं है मालूम है तो तैयारी करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर देना, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ओ सॉरी, मुझे हाईलाइट करना था और ये हो गया, ये लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना और बाकी तो आपकी चॉइस है। अब क्विज जरूर किया करो, क्विज के मैं इसी में से एक क्वेश्चन मैं डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उसे हिट करो, शेयर करो और आपकी नॉलेज जो है वो आप जानने की कोशिश करो। बाय लिविंग इन रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरिया में रहने पर, विद एक्सेस टू सिटी, यानी कि हमें एक्सेस है, यानी कि सुविधा प्राप्त है सिटी वाली। सी गेट्स द बेस्ट ऑफ बोथ बर्ड, यानी दोनों ही बर्ड बेस्ट हैं। या फिर ईयर, कीप एन ईयर ऑन द टू द ग्राउंड, यानी ग्राउंड स्तर पर बने रहना, उसकी समझ रखना। या ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी के लिए आता है ये। ठीक है, ईडीएम आपको पता होना चाहिए। या इन फॉर अ पैनी, इन फॉर पाउंड, यानी कि खर्चा बहन करना है, जब किसी पे खर्चा करते हैं ना, एक्सपेंडिचर, उसके लिए आता है ये। फिलहाल बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड का मतलब हुआ कि हमें गांव में जो शुद्ध चीज़ें मिलती हैं वो भी है और फैसिलिटी हमें शहर वाली मिल रही है, यानी दोनों हाथों में लड्डू मिलना।
तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, द बेस्ट ऑफ बोथ थिंग इज द बोथ बर्ड्स इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसमें भी हमें सिनोनिम भरना है। द एथलीट इंजरीज वॉज डिफीट, सिनोनिम भरना है डिफीट का, फॉर टीम्स चांस टू विनिंग द चैंपियनशिप, यानी कि जो एथलीट की इंजरी थी वो चांस कहीं ना कहीं जो विनिंग का, जीतने का, टीम के लिए क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ठीक है, यानी जीतने में कठिनाई आ रही थी इंजरी की वजह से। तो प्रोग्रेशन का मतलब तरक्की करना होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब जीतना होता है। और स्ट्रेस का मतलब आप जानते ही, स्ट्रेस का मतलब परेशानी, ठीक है, पीड़ा। सेटबैक का मतलब बाधा, रुकावट। ठीक है, समझ में आ गया। तो बाधा रुकावट जो है वो ये सेटबैक, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो तो यही होगा। क्लियर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग व्हेन शी डेयर टू क्वेश्चन अबाउट अकाउंटेबिलिटी, जब उसने क्वेश्चन किया अकाउंटेबिलिटी पर, ठीक है, जिम्मेदारी पर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग, किसके संबंध में, ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में जब उसने क्वेश्चन किया, तो वो क्वेश्चन कैसा था, शोड वाइल्ड ओड, इसका मतलब होता है किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन होना, ठीक है, वो भी लॉन्ग टाइम तक। तो ये तो हो नहीं सकता इसमें। कीप द बॉल पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब कोई चीज कंटिन्यू रखना, ठीक है। गेव द डेविल्स हिज ड्यू, किसी को डिजर्विंग चीज देना, मान लीजिए डिजर्विंग, ठीक है, फिर से राइटिंग गंदी हो गई, यहाँ पे लिखता हूँ, ये लीजिए, ठीक है, अब तो सही हो रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। डिजर्विंग मतलब कोई कैंडिडेट अगर डिजर्विंग या वर्दी है तो उसके लिए कुछ ही उसका हक देना, क्रेडिट देना, सीधी सीधी बात है, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक राइट आंसर करना या राइट बात करना, उसके लिए बोला जाता है हिट द नेल ऑन द हेड। यानी कि क्रेटा ने जो भी क्वेश्चन पूछा वो हिट द नेल ऑन द हेड था। उसने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की, किस अकाउंटेबिलिटी के बारे में, कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिया उसने, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन ही आज में अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, सम थिंग्स आर मीन टू बी, कुछ चीज़ें होती हैं उसका मतलब ये है कि डेथ इज टू फॉर ह्यूमंस, कि डेथ जो है वो एडिबल है, खाने वाला है, क्या स्पाइरल में मुड़ी हुई है, नेचुरल है या वायरल है जो सबको फैलती है। तो जाहिर सी बात है नेचुरल है डेथ तो भाई, क्लियर है ना। नेक्स्ट है मोस्ट थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ें, ही इज सिटिंग अलोन, वो ज़्यादा टाइम जो है, ज़्यादा टाइम है, ठीक, मोस्ट टाइम ही सिटिंग अलोन, खुद ही अकेला बैठा रहता है। इमर्ज इन हिज ओन, और डूबा रहता है, इमर्ज का मतलब डूबना, डूबा रहता है ओन खुद के। सिनेगोग, सिनेगोग का मतलब जो ज्यूइश लोग होते हैं ना, मैं लिख देता हूँ, जो ज्यूइश लोग होते हैं उनका जो टेम्पल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। मोनोलोग का मतलब, मोनो का मतलब एक, यानी खुद में, खुद में रहना या खुद में सोचता रहना, ठीक है। मिस्टेगोग, मिस्टेगोग का मतलब होता है ये एक अलग वर्ड है और इसका मतलब होता है जो किसी मिथिकल चीज़ों के बारे में बताए, किसका, या मिस्टिकल चीज़ें लिख सकता हूँ, कोई टीच करे, टीचर जो होता है जो रहस्य वाली चीज़ों के बारे में बताए उसे मिस्टेगोग बोलते हैं, ठीक है। प्रोलोंग का मतलब आत्मभाषण होता है, क्या होता है, नहीं आत्मभाषण नहीं कहेंगे इसको, प्रोलोंग का मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से है, ठीक है। तो स्टार्ट करना, अब आप देख सकते हो इसमें खुद में मोनोलॉग होना, खुद में डूबे रहना, खुद के बारे में सोचता रहना, उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, 5 में से कितने आपने हिट किए करेक्ट वो मुझे लाइक, ठीक है, वो मुझे कमेंट कर दें। और इसी में से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ, उसको भी हिट करें कम्युनिटी में, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करें, मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।